दोस्तों, यह करेंट अफेयर्स वार्षिकांक का टॉप 1500 प्रश्नों का सीरीज है। सप्ताह में आप लोगों को 2 वीडियो मिलेगा 50 क्वेश्चन का। इस तरह से एक महीना में टॉप 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अभी दरोगा बीपीएससी एग्जाम में 3 से 4 महीने का समय है, तो एग्जाम तक टॉप 1500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्जाम में आप सभी क्वेश्चन आसानी से बना लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन 2020 से भी पूछा जा सकता है, तो 2020 का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल करेंगे। और आप इसका फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। एप्लीकेशन पर आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें आप लोगों को रैंक भी मिलेगा। और टेस्ट जब आप सबमिट कीजिएगा तो इसके बाद डिस्कशन भी आप देख सकते हैं। डिस्कशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा उसको आप नोट भी कर लीजिएगा। आप फ्री टेस्ट कैसे दे सकते हैं इसका पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। सबसे पहले आपको सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट सेक्शन एवं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आप 3 लाइन देख सकते हैं, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद स्टडी मटेरियल, इसके बाद फ्री टेस्ट का सेक्शन आएगा। फ्री टेस्ट पर क्लिक करके आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर नीचे में भी बैनर है फ्री टेस्ट का, इस पर भी आप क्लिक करके फ्री टेस्ट दे सकते हैं। जो भी फ्री टेस्ट से रिलेटेड रहेगा सभी यहाँ पर दिख जाएगा आपको। और बिहार एसआई मेंस का जैसे यहाँ पर 29 नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, यह टेस्ट के रूप में यहाँ पर आपको रैंक भी मिलेगा। जब टेस्ट सबमिट कर दीजिएगा तो इसके बाद आप डिस्कशन भी दे सकते हैं। और कोर्स कैसे परचेज करना है, तो यहाँ पर स्टोर सेक्शन है, स्टोर पर क्लिक कीजिएगा तो कोर्स दिख जाएगा बीपीएससी बिहार एसआई से रिलेटेड। और सुपर प्रैक्टिस सेट फ्री कैसे देना है, तो बिहार एसआई के कोर्स पर आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आपको कंटेंट सेक्शन पर आ जाना है। कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 30+ सुपर प्रैक्टिस सेट का सेक्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर लिखा भी है 1 फ्री कंटेंट इनसाइड। इसके लिए आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर दरोगा में क्या क्या आपको पैकेज में मिलेगा, तो इसमें प्रैक्टिस सेट के साथ साथ स्टडी पैकेज भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं करेंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट कराएंगे। 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से पूछा जाता है। बिहार जीके से भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस से 15 से लेकर 18 क्वेश्चन तक। जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट करवाएंगे। मैथ से 5 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलेगा। और बिहार में पिछले 10 साल में जितने भी एग्जाम हुए, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, सभी एग्जाम का क्वेश्चन डिटेल्स में डिस्कशन कराएंगे। और 1 लाइनर पीडीएफ में मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट किया जाता है, तो यहाँ से आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से आपको बीपीएससी एग्जाम में भी सेम इसी तरह से फोल्डर मिलेगा और सभी का अलग अलग यहाँ पर प्लेलिस्ट रहेगा, अलग अलग आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र मथुरा रिफाइनरी में स्थापित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मथुरा। अगला क्वेश्चन है, चेनानी नासरी सुरंग जो कि भारत के जम्मू कश्मीर में है, का नया नाम क्या है। चेनानी नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर में है, आपको यह भी याद रखना है। अब नया नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। और भी यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है। आप फ्री टेस्ट एप्लीकेशन पे भी जाकर दे सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सबमिट करने के बाद डिस्कशन भी एप्लीकेशन पर दिख जाएगा। और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे जो आपको नहीं याद रहेगा उसको आप नोट भी कर लीजिएगा। चेनानी नासरी सुरंग का नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। रॉस द्वीप का नया नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। कांडला बंदरगाह का नाम है दीनदयाल बंदरगाह। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। रोहतांग सुरंग का नया नाम है अटल सुरंग। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, वर्तमान समय में कर्नाटक के जो राज्यपाल है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, थावरचंद गहलोत। अब बदल गया है तो यहाँ से आपको याद रखना है। और त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। और झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस है। झारखंड का भी याद रखिएगा। और त्रिपुरा का भी त्रिपुरा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य और झारखंड के राज्यपाल है रमेश बैस। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर में है, यह किस नदी पर है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी इसमें अच्छे लेवल का ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज जम्मू कश्मीर में है, यह भी आपको याद रखना है। और यह जो है चिनाब नदी पर है। सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा की है। दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की जो घोषणा की है डेनमार्क। यहाँ पर सोलर प्लेट लगाया जाएगा इस द्वीप पर, तो डेनमार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात के अहमदाबाद शहर में देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? बीपीएससी एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन तक बिहार से रिलेटेड पूछा जाता है करेंट अफेयर्स में। दरोगा एग्जाम में बिहार जीके पूछा जाता है, करेंट अफेयर्स से नहीं पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान समय में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। साथ में आपको यह भी याद रखना है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रज प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच किया जाने वाला अभ्यास है? संयुक्त सैन्य अभ्यास से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रज प्रहार भारत एवं अमेरिका के बीच नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन भारत अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, आगामी एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आगामी एशियाई खेल 2022 का जो आयोजन किया जाएगा चीन के हांगझोउ में। देश का नाम भी सीधा सा पूछ दिया जाता है, चीन याद रखना है। अगर शहर का नाम पूछा जाएगा तो हांगझोउ शहर का नाम। और शुभंकर एग्जाम में पूछा जाता है तो शुभंकर भी आपको याद रखना है, फेई फेई शुभंकर है। एग्जाम में शुभंकर जरूर पूछा जाता है तो फेई फेई हो जाएगा। और सीधा सा आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आगामी एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वर्ष नहीं दिया रहेगा 2022 में, तो आगामी आपको समझना है कि अगला यानी 2022 का तो चीन के हांगझोउ शहर में आयोजन किया जाएगा। शुभंकर है फेई फेई। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? 2021 में तमिलनाडु में कुछ राज्यों में चुनाव हुआ है तो मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, तो आपको अब करेंट के अकॉर्डिंग याद रखना है। वर्तमान समय में तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री है इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो MK स्टालिन इसका सही आंसर हो जाएगा। यह आपको याद रखना है। वर्तमान समय में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है MK स्टालिन, और केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बासवराज बोम्मई। अगला क्वेश्चन, बजट 2021 में कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? बजट 2021 में जो घोषणा की गई है केंद्रीय विद्यालय खोलने की, लेह में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लेह। अगला क्वेश्चन है, SP बालासुब्रमण्यम एक थे जिन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। SP बालासुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध गायक थे। इसका सही आंसर हो जाएगा गायक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा शकुंतला हरक सिंह। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का जो उद्घाटन किया गया है दिल्ली में। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? यह क्वेश्चन अभी हाल ही में 29 अगस्त को ऑडिटर एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष जो है सुरेश चंद्र शर्मा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है ताहिरा कुतुबुद्दीन। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया गया है? यह जो लॉन्च किया गया है पंजाब में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वर्तमान समय में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का जो मुख्य विषय है कोरोना से रिलेटेड, कैसे इससे निपटा जाए। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोविड-19 योद्धा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी जीती है? महिला चैंपियंस लीग 2021 ट्रॉफी जो जीती है बार्सिलोना। इसका सही आंसर हो जाएगा बार्सिलोना टीम। और विजेता जो है इसमें से है बार्सिलोना, और इसमें हराकर जो जीता है चेल्सी टीम को। तो चेल्सी इसका सही आंसर, बार्सिलोना इसका सही आंसर हो जाएगा। उप विजेता है चेल्सी। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बनी है?
ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट जो बनी है लॉरेल हावर्ड। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लॉरेल हावर्ड। यह जो संबंधित है भारोत्तोलन से, एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि किस खेल से रिलेटेड है, तो भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। गांधी जी से रिलेटेड जितने भी पुस्तक रहते हैं एग्जाम में पूछा जाता है, तो करेंट अफेयर से रिलेटेड ही यह क्वेश्चन है। बीइंग गांधी पुस्तक के लेखक है पारो आनंद, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। आपको इसमें वर्तमान समय का बताना है, तो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, सही आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू अभी वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी है। राधा कृष्ण माथुर अभी वर्तमान समय में लद्दाख के उपराज्यपाल है। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होता है और राज्यों में राज्यपाल होता है। तो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यह जो शुरू किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार खेल विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। बिहार में पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, तो इसका जो मुख्यालय रहेगा राजगीर में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा राजगीर। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 को कितने महिला खिलाड़ियों ने प्राप्त किया है। यह क्वेश्चन बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 29 अगस्त 2021 को पूछा गया था। आप देख सकते हैं कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 टोटल जो मिला है 5 लोगों को, जिसमें से 3 महिला है 2 पुरुष है। तो महिला यहाँ पर पूछा गया कितने महिलाओं ने प्राप्त किया, तो 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए। उस समय भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के लिए कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जो चुने गए थे डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन घोषित किए गए हैं। तो वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में जो दिया गया है लुईस ग्लुक, इसका सही आंसर हो जाएगा। लुईस ग्लुक अमेरिका की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है COP26 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके सम्मेलन से रिलेटेड, पर्यावरण जलवायु से रिलेटेड जो भी सम्मेलन होता है एग्जाम में पूछा जाता है। COP26 सम्मेलन जो आयोजित होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लासगो। ग्लासगो देश का भी आपको नाम याद रखना, ग्लासगो शहर का नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लासगो। और ग्लासगो जो है स्कॉटलैंड में है। देश का नाम भी आपको याद रखना है स्कॉटलैंड, और ग्लासगो में आयोजन इसका किया जाएगा। ग्लासगो शहर है। अगला क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य ने अपने प्रथम पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। और एग्जाम में आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, वन्यजीव अभ्यारण्य का यहाँ से नाम पूछा जाएगा कि कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था और पक्षी उत्सव का नाम क्या है। तो कलरव है, कलरव एक पक्षी उत्सव है, पक्षी से रिलेटेड है। और आपको यह याद रखना है कि पक्षी अभ्यारण्य का नाम, तो पक्षी अभ्यारण्य का नाम है नागी नाकटी। एग्जाम में यह पूछा जाएगा नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिला में है। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिला में है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और बिहार का प्रथम पक्षी उत्सव है कलरव। बीपीएससी दरोगा दोनों एग्जाम में यह पूछा जा सकता है। जिला का नाम भी पूछा जाएगा, तो जमुई जिला। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले जेंडर पार्क का उद्घाटन किया गया। तो भारत के पहले जेंडर पार्क का जो उद्घाटन किया गया है केरल में, केरल के कोझिकोड में। इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारत के लोकपाल कौन है। भारत के प्रथम एवं वर्तमान लोकपाल है पिनाकी चंद्र घोष। इसको शॉर्ट में इस तरह से भी दिया हुआ रहता है PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष। और अरुण कुमार सिन्हा से रिलेटेड भी आपको याद रखना है। अरुण कुमार सिन्हा अभी वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है। यह भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भूतपूर्व न्यायाधीश ही बनता है अरुण कुमार मिश्रा, इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य अर्थशास्त्री जो है भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की? चालक रहित, रहित का अर्थ होता है इसमें चालक यानी कोई भी लोग नहीं रहेगा। चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की जो घोषणा की है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जापान। बी ऑप्शन सही हो जाएगा जापान। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते? इसी साल 2021 में जुलाई में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया है और भारत को जो टोटल पदक मिला है 7, जिसमें से यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रजत पदक, तो रजत पदक जो हो जाएगा 2 रजत पदक प्राप्त किया है, 1 है स्वर्ण और इसके बाद हो गया 4 कांस्य। इसको आप याद रख लीजिएगा, 1 मिला है गोल्ड, 4 मिला है कांस्य और 2 मिला है रजत। रजत यानी सिल्वर हो गया और 4 यहाँ पर कांस्य है, 1 है गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक, तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। रजत पूछा गया था इसमें, रजत पदक जो मिला है 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की जो घोषणा की है, इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में मिशन इंद्रधनुष 3.0 योजना की शुरुआत की गई, यह संबंधित है। तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, अभी भी रिपीट किया जा सकता है। यह जो संबंधित है बच्चों की टीकाकरण से, तो टीकाकरण के विस्तार से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब जीता? एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष वर्ग का जो खिताब जीता है नोवाक जोकोविच, इसका सही आंसर हो जाएगा। नोवाक जोकोविच का देश का नाम पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो सर्बिया होगा। बिहार दरोगा 2019 पीटी एग्जाम में पूछा गया था कि नोवाक जोकोविच किस देश के रहने वाले हैं, तो सर्बिया के रहने वाले हैं। और खेल का नाम भी पूछा जा सकता है कि किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। यह भी आप याद रखिएगा, खेल का नाम और देश का नाम। तो सर्बिया देश का नाम है और टेनिस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कोविड-19 से मुक्त होने वाला वर्ष 2020 में पहला राज्य जो है गोवा है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 2020 से रिलेटेड ही यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? ये सब फिक्स क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछा जाता है। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है NV रमन्ना। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और आपको सीरियल नंबर भी याद रखना, एग्जाम में सीरियल नंबर भी पूछ दिया जाता है। तो 48 में मुख्य न्यायाधीश है और इससे पहले मुख्य न्यायाधीश थे शरद अरविंद बोबडे, शॉर्ट नेम है ऐसे बोबडे, और 47 में मुख्य न्यायाधीश थे। तो 47 में का भी पूछा जा सकता, और इससे पहले 46वां रंजन गोगोई मुख्य न्यायाधीश थे। अभी आपको वर्तमान का याद रखना, 48 में मुख्य न्यायाधीश है NV रमन्ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? खास करके जो भी फर्स्ट होता है एग्जाम में पूछा जाता है और महिला से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है चंद्रिका साहा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रिमा साहा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध बिहारी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ से जो भी पॉइंट बताएंगे इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और आप एप्लीकेशन में जाकर फिर टेस्ट दीजिएगा। तो सबमिट करने के बाद डिस्कशन आएगा, तो वहाँ से आप सभी पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट डिस्कशन में भी लिखा हुआ है सीरियल नंबर के साथ, उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध बिहारी पुरस्कार 2020 से जो सम्मानित किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन कृष्ण वोहरा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 30वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में शरद पगारे, तो व्यास सम्मान 2020 मिला है 30वां। इसके बाद अक्कीतम अच्युतम नंबूदरी, तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यह आपको नाम याद रखना है। इसके बाद है शरण कुमार लिम्बाले, तो शरण कुमार लिम्बाले हो जाएगा 30वां सरस्वती सम्मान 2020। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? रैंकिंग इंडेक्स से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपको 5 से 10 याद रखना पड़ेगा। तो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2021 में भारत का जो स्थान है 149 टोटल देशों का इसमें रैंकिंग हुआ था, जिसमें से भारत का स्थान है 139वां।
और खुशहाली से रिलेटेड है तो 149 देशों में से 139वां भारत का स्थान है। प्रथम स्थान पर देश है फिनलैंड। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो फिनलैंड है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है। तभी कुछ ही दिन पहले इजराइल में चुनाव हुआ है तो प्रधानमंत्री अब चेंज हो गया। पहले था बेंजामिन नेतन्याहू, अब चेंज हो करके अभी जो बना है नाफ्तली बेनेट बना है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अभी का आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाफ्तली बेनेट अभी वर्तमान समय में इजराइल के प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति है इसाक हरगोज। राष्ट्रपति का नाम भी याद रखिएगा, इसाक हरगोज। और जो बाइडेन है तो अभी वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सीईओ से रिलेटेड क्वेश्चन है। एप्पल का टिम कुक मालिक भी है और सीईओ भी है अभी वर्तमान समय में, तो यह सही है। इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्य नडेला, यह भारतीय है। इसके बाद है पेटीएम, पेटीएम का विजय शेखर शर्मा मालिक एवं सीईओ दोनों भी है। इसके बाद है अमेजन, तो अमेजन का मालिक है जेफ बेजोस। पहले सीईओ का भी पद अपने पास ही रखा था लेकिन अब यहाँ पर सीईओ का पद छोड़ दिया है। तो अब जो नए बने हैं अमेजन के सीईओ, आपको याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा एंडी जैसी। हम जेफ बेजोस यहाँ पर दिया हुआ है जो कि गलत है। अभी वर्तमान समय में अमेजन के जो सीईओ है एंडी जैसी है, अभी आपको नाम याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन, जेफ बेजोस यहाँ पर दिया हुआ जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। प्रत्येक वर्ष योग दिवस जो मनाया जाता है 21 जून को, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का जो आयोजन किया गया उत्तराखंड के ऋषिकेश में, ऋषिकेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांद की सतह को छूने के लिए इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड यह क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वर्ष 2022 में यह लॉन्च किया जाएगा, 2022 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के जो लेखक है शशि थरूर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीआई टैग का जोड़ा सही नहीं है। जीआई टैग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, खास करके अभी आपको 2020-21 का याद रखना है। यहाँ पर चाक हावे है, चाक हावे मणिपुर जो कि सही है। टेराकोटा गोरखपुर यह भी सही है। यहाँ पर तेजपुर लीची है, लीची जो संबंधित है बिहार से, लेकिन यहाँ पर तेजपुर दिया हुआ है। तेजपुर जो शहर है असम में है, यहाँ पर बिहार नहीं होगा, यह गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, असम होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया हुआ, इस कारण से गलत हो जाएगा। इसके बाद है डले खुर्सिनी सिक्किम, यह भी सही है। इसमें पूछा जा रहा था कि नहीं है, जोड़ा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेजपुर लीची, असम होना चाहिए था, जो कि बिहार दिया हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर मंत्री से रिलेटेड दिया हुआ है, कैबिनेट मंत्री से रिलेटेड। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री, बिल्कुल सही है। इसके बाद है किरण रिजिजू, कानून एवं न्याय मंत्री, यह भी सही है। अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, यह भी सही है। अनुराग ठाकुर के यहाँ पर दिया हुआ है नागरिक उड्डयन मंत्री, जो कि गलत है। नागरिक उड्डयन मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री का भी आपको याद रखना है, मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री है अभी वर्तमान समय में भारत के। और यहाँ पर जो पूछा जा रहा था अनुराग ठाकुर से रिलेटेड, तो अनुराग ठाकुर के पास अभी जो विभाग है सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री, खेल मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री है अनुराग ठाकुर। यहाँ पर नागरिक उड्डयन मंत्री दिया हुआ जो कि गलत है, तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।